हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यह है चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 का भी, चैप्टर 2 का भी और चैप्टर 3 का, सबका जो है सॉल्यूशंस जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आप लगा लेना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्या क्वेश्चंस कह रहा है पढ़ो ज़रा। पहले तो आपको बता दूँ, प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अग्रीड रेशो with effect from 1st April 2025. They agreed to share profits in the ratio of 3:3:4. To arrive the new ratio, Rahim takes 1/5 equally from Pranav and Karan. Calculate old profit sharing ratio. तो पिछले क्लास में या यू कैन से क्वेश्चन जो 4 था ना दिखा देता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन 4 है ना, 4 का जो ये वाला केस था, याद है केस नंबर 2, कि वो 1/5 इक्वली ए और बी से कर रहा है। कुछ उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, कुछ उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बट इसमें इंपॉर्टेंट मार्क ये है कि यहाँ पे ये जो 3:4 है ना, ये एक्चुअली में आपका न्यू शेयर या यू कैन से न्यू रेशो गिवन है। ये ओल्ड नहीं है, ये न्यू है। ये कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे अग्रीड टू शेयर इन द रेशो ऑफ 3:3:4। दिस इज न्यू रेशो। ओल्ड इस बार नहीं दिया, और क्वेश्चन में बोला भी है कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस बार आपको न्यू की जगह पे ओल्ड कैलकुलेट करवाएं। तो जस्ट आप क्या करोगे, आप समझो कि उल्टा काम करना है आपको। पहले सीधा सीधा करते थे जिस टाइप से, उसका जस्ट रिवर्स कर देना है। पहले हम लोग नॉर्मली न्यू रेशो निकालते थे ओल्ड से, तो अब की बार हम लोग न्यू से ओल्ड निकाल रहे हैं। तो आइए ज़रा, तो यहाँ पे आप लिख लो फटाफट। सबसे पहले तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है सर, न्यू रेशो गिवन है किसके किसके बीच। तो नाम है सर प्रणव, करण एंड रहीम। प्रणव रेशो करण रेशो रहीम का दिया हुआ है कितने, ये है 3:3:4। ये न्यू रेशो दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक और बात बोला हुआ है आपसे कि 1 अप्रैल का तो दे दिया, 1/5 जो है इक्वली फ्रॉम प्रणव और करण। तो रहीम एक्वायर कर रहा है, या यू कैन से रहीम टेक्स कर रहा है। तो रहीम टेक्स फ्रॉम प्रणव एंड रहीम टेक्स फ्रॉम करण। ये करण से कितना एक्वायर कर रहा है, करण। तो प्रणव से ये कह रहा है जो 1/5 है ना, 1/5 शेयर वो इक्वली कर रहा है दोनों से। तो इक्वली का मतलब 1/2 1/2। तो ये 1/10 और 1/10 आ गया इसका। ओके सर, ये रहीम टेक्स कर रहा है प्रणव एंड करण से 1/10 1/10। और ये आपका न्यू है, तो न्यू में जितना ये एक्वायर कर रहा है रहीम वो ऑलरेडी एडेड होएगा, और प्रणव और करण एक तरीके से ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इन दोनों में ये माइनस हो रखा होगा। तो हमें उल्टा करना है, एक तरीके से आपको क्या निकालना है, ओल्ड रेशो या यू कैन से शेयर्स निकालना है। तो आप यहाँ पे फार्मूला भी बना सकते हो ओल्ड का। तो ओल्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लिख लेना न्यू शेयर। तो जो न्यू शेयर का फार्मूला होता था क्या, न्यू शेयर इक्वल्स टू होता था जो ओल्ड है उसमें आप सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस करते थे, गेनिंग को प्लस करते थे। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कि अगर आपको न्यू शेयर निकालना है, ओल्ड निकालना है, ओल्ड, तो न्यू में आप क्या कर दोगे, न्यू में क्या कर दोगे बताओ जरा जी। तो ओल्ड में जब आप सैक्रिफाइसिंग को माइनस करते थे, तो न्यू में आप सैक्रिफाइसिंग को प्लस करोगे और गेनिंग को माइनस करोगे। तो प्लस कर देना आप क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर, और माइनस क्या कर दोगे, गेनिंग शेयर, अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है तो ये हो गया आपका ओल्ड का फार्मूला। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो निकाल दो जी कौन कौन सा था, प्रणव, करण एंड रहीम। प्रणव शेयर्स कौन सा शेयर्स, ओल्ड हम निकाल रहे ना, और करण का करंस शेयर्स, और रहीम का रहीम्स शेयर्स। तो न्यू है इसका कितना, 3:3:4 था ना भाई। तो 3:3:4 का मतलब
3/10 एंड 4/10। अब सेक्रीफाइस किसने करा है सर? सेक्रीफाइस जो करा है रहीम टेक्स, तो रहीम दोनों से गेन कर रहा है और प्रणव और करण 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो प्रणव में भी माइनस करना है 1/10 और करण में भी 1/10 माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों नहीं उल्टा है ना, सेक्रीफाइस है तो आपको सेक्रीफाइस कर रहा है दोनों, तो प्लस करना है। और रहीम एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हमें क्या करना है 1/10 माइनस 1/10। तो ये आपका आ गया है कितना 3 + 1 = 4/10 एंड ये भी आ गया है 3 + 1 = 4/10 एंड इसका आ जाएगा 4 - 1 तो 2/10। तो हेंस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कौन से में प्रणव कॉमा करण एंड रहीम इक्वल्स टू 4:4:2। यू कैन ऑल्सो राइट इसको लोएस्ट फैक्टर्स में लिखने में 2:2:1। तो ये आपका ओल्ड क्या हो गया रेशो, या यू कैन से ओल्ड शेयर्स। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया 2:2:1। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस कर सकते हो। बहुत ही आसान सा था, कोई उतना इंपॉर्टेंट मुश्किल नहीं था, कहने का मतलब है तो इंपॉर्टेंट लेकिन मुश्किल नहीं था, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब हमें अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लो। जब भी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल बोलेगा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें गुडविल की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग क्या करनी है आपको। देखो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ना दो तरीके से होता है। एक होता है आपका पासिंग सिंगल एंट्री, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, और एक होता है एक बार गुडविल को आप रेज करो फिर राइट ऑफ करो। कैसे सर? तो यहाँ पे आ जाओ, दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो गुडविल वाले एडजस्टमेंट्स के लिए गुडविल ट्रीटमेंट जो होती है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। एक होता है क्या, सबसे पहला तो अगर कोई पहले से अपीयर्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उसे आप जेनेटिक्स क्या करते हो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो पुरानी कोई गुडविल है ना पड़ी हुई, तो पुराने पार्टनर्स का है तो पुराने रेशो के हिसाब से, तो उसको आप बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे हम गुडविल को बांट रहे हैं, यानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुडविल को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो गुडविल जब आप खत्म करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो गुडविल होता है एसेट्स। एसेट्स को जब आप डिक्रीज करते हो एक तरीके से, तो उसे आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो इसलिए गुडविल को आप क्रेडिट करो। जनरल एंट्रीज का रूल बता रहा हूँ ये, ठीक है, जिसको नहीं पता तो 11th क्लास में ये सब चीज़ें सीखना था, ठीक है। तो जब भी गुडविल को क्या करना होता है, गुडविल को यहाँ पे आ जाओ, हाँ जी, तो एसेट्स को डिक्रीज करना होता है तो क्रेडिट करते हो, एसेट्स को इंक्रीज करना होता है तो डेबिट करते हो। ये आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा क्लास 11th में। ओके, तो गुडविल डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग, नील कर रहे हैं ना, तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात करते हैं न्यू गुडविल या वैल्यूड गुडविल। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना हमने चैप्टर 2 में सीखा है, ठीक है। गुडविल के 3-4 मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, कई सारे, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। या तो गिवन होगा, जो वैल्यूड गुडविल आएगी उसे हम लोग जेनेटिक्स पास करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन 6 से है ना, तो उसमें हमको ये और ये करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा ओल्ड वाला गुडविल, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, और न्यू गुडविल वैल्यू करेंगे। या दिया होगा क्वेश्चन में, तो अगर आपसे पूछे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना है। जो पार्टनर गेन करता है ना, उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उसने शेयर्स का गेन करा है तो उसके कैपिटल को घटाओ, कैपिटल या करेंट, और जिसने सैक्रिफाइस करा है उसके कैपिटल को हम लोग बढ़ा देते हैं। और रेजिंग और राइटिंग ऑफ में क्या होता है, रेजिंग का मतलब प्लस, गुडविल को प्लस करो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और राइटिंग ऑफ का मतलब गुडविल को घटाओ तो गुडविल घटाना मतलब डिक्रीज करना, तो गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जब रेज करते हैं तो ओल्ड रेशो में करते हैं और राइट ऑफ करते हैं तो न्यू रेशो में। तो ये एक्चुअली में ये और ये दोनों एक ही चीज़ होती है। फ़र्क सिर्फ इसमें ये होता है कि जब आप सिंगल एंट्री पास करते हो ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आप गुडविल को दिखा रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसमें क्या होता है, आप गुडविल को एक बार लिख के और एक बार घटा दे रहे हो, तो गुडविल आपका हट जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट से, सिंपल। और इन दोनों का इफेक्ट जो होता है सेम ही आता है। नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल में उतनी अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। बट आपको ये वाला फिलहाल याद रख लेना, अभी ये वाले भी आएगा आगे क्वेश्चन में, राइट। तो पहले सिंगल वाले, तो जितने भी ये क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो इसमें आपको
जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज वही सिंगल जर्नल एंट्रीज, दैट्स कॉल्ड गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली एंट्री करना है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि जो भी पार्टनर्स गेन करेगा, तो गेनिंग ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, और गेनिंग पार्टनर मतलब गेनिंग रेशो टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो इसको आप क्रिएट कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ये लो, अरे यार रुको, कॉपी करना है ना भाई, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप से ये एंट्री लिखनी है आपको, सिर्फ सिंगल एंट्री, ये डेबिट वाला है, और प्रॉपर कॉलम बना के आप करना। अब हम लोग यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो इसमें आपका रेशो दिया हुआ है 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे एग्री टू शेयर इक्वली। तो न्यू रेशो आपका कितना हो गया, 1:1:1। अब आपको गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है ऑलरेडी 18। तो इसमें हर बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है ना। तो जर्नल एंट्री आप फॉर्मेट वाइज करोगे, तो फॉर्मेट के लिए आप ये लो, छोटा सा फॉर्मेट बना लो, ठीक है। ऑलवेज आपको फॉर्मेट बना के एग्ज़ाम में करना है, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फॉलियो और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये आपका हो गया क्या, जर्नल का फॉर्मेट। तो ये हो गया LF और डेबिट और क्रेडिट, रुपीज़ का कॉलम, रुपीज़ का कॉलम। ओके, और आप नीचे में वर्किंग बोलो या जो भी बोलो, आप कैलकुलेट कर दोगे क्या, सैक्रिफाइजिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग शेयर। तो सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर निकालोगे किसका किसका, हाँ जी। तो पार्टनर क्या, कौन कौन से पार्टनर है सर, आ जाओ। तो सबसे पहले तो शेयर निकालना पड़ेगा, आशा, निशा एंड दिशा। तो आशा का, निशा का एंड दिशा का। ओल्ड कितना है सर, ओल्ड दिया हुआ था 3:2:1। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस इक्वली दिया हुआ है, ये 3 है। तो 1/6, 1/6, 1/6। तो इसका आ जाएगा 2/6। आप कैलकुलेट कर लोगे ना, 3:1, 6 है तो 2/1, 1 - 1, तो ये तो 0 आ गया। तो 2/6 एंड 1/6। तो यानी कि सेक्रीफाइस कौन करा है, हाँ जी। अरे यार थोड़ा सा गलती कर दे रहा हूँ ना मैं, बार बार क्या गड़बड़ हो जा रहा है। ये 1/3, 1/3, 1/3 है, इक्वली करा है ना, 1/3, 1/3, 1/3, तभी तो भाई 2 सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक तो गेन करेगा ना। तो ये आएगा 2, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा 1 - 2, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0, बीच वाला का 0 आ गया, नो सेक्रीफाइस नो गेन, और इसका -1/6 और ऊपर वाले का 1/6। तो जो आशा है उसने गेन करा है, सॉरी सेक्रीफाइस करा है, और गेन किसने करा है, तो जिसका निगेटिव है, बिकॉज वी कैलकुलेटेड, वी आर बेसिकली व्हाट कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जब आप निकालोगे और किसी का अगर निगेटिव में आंसर आ जाता है तो उसे हम गेन बोलते हैं, रिवर्स उल्टा। तो दिशा ने गेन करा है, आशा ने सैक्रिफाइस करा है, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज। अगर फिक्स कैपिटल होता तो करंट। तो दिशा का शेयर्स और आशा का शेयर्स निकाल लो, दिशाज शेयर्स ऑफ गुडविल एंड आशाज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। दोनों का शेयर निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना कितना आ गया, गुडविल दिया हुआ है 18,000 रुपये, इसमें इंटू कर देना है 1/6 से, तो दोनों का सेम आएगा 3,000 एंड 3,000। तो जनरेटिव आप क्या लिख लोगे, जनरेटिव में हो जाएगा गेनर टू सैक्रिफाइजर, जो पार्टनर गेन कर रहा है ये है आपका जनरेटिव, याद रख लेना, दिस इज योर जनरेटिव। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग। तो दिशा ने गेन करा है तो दिशा टू आशा लिख दो यहाँ पे, दिशा टू आशा 1 अप्रैल 2025। दिशाज कैपिटल अकाउंट, इफ
फिक्स कैपिटल मेथड होता तो हम लोग करंट लिख लेते, टू आशाज। और जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, हमने एडजस्टमेंट, सब में आप यही लिख दोगे, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। हमने जनरलिटीज पास करना था 3000, ये कहाँ से आया, तो पहले रेशो निकाला, फिर गुडविल का शेयर निकाल दिया। गुडविल ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, 1/6 करा, तो ये इसका गुडविल आ गया है। ओके ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 हो गया हमारा, ये देखो यहाँ पे 3000 से एंट्री किया हुआ है, दिशा का डेबिट और आशा का क्रेडिट। नेक्स्ट है 7, XYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली, दे decided that in future Z will get 1/5 shares in profits. On the day of change, firm's goodwill is valued 30,000. Give guarantees arising account of change in, तो आपका गुडविल का वैल्यू दिया है 30,000 रुपये। इस बार कह रहा है Z को 1/5 शेयर्स मिलेगा इन फ्यूचर, यानी कि Z का न्यू शेयर गिवन है और ये एक नया है, इसमें 1:1:1। तो XYZ का तो ओल्ड दिया हुआ है, तो ये लिख लो जी। सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर्स कैसे करना है, तो इसमें भी आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्रीज़ का तो फॉर्मेट मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया हमने। आ जाओ यहाँ पे ज़रा, यस। तो जर्नल एंट्रीज़ का तो फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, अमाउंट और ये नाम अलग अलग आ जाएगा। ओके ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग या यू कैन से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, हाँ जी, तो उसके लिए अपने को वर्किंग या यू कैन से नीचे करना है। तो सबसे पहले आप लिखो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, ओल्ड शेयर XYZ दिया हुआ है ना, XYZ का है इक्वली, तो XY एंड Z इक्वल रेशो दिया हुआ है ओल्ड। अब ये कह रहा है Z का न्यू जो हैगा फ्यूचर, Z का फ्यूचर शेयर्स कितना है, Z का फ्यूचर है 1/5। तो अगर 1/5 फ्यूचर होएगा Z का, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर लो, लेट कर लो, लेट टोटल शेयर, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है आपका और कह रहा है ना Z का फ्यूचर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मली क्या होगा, जो टोटल शेयर होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो इसलिए ये जब एडमिशन में आएंगे ना, तो वहाँ पे भी लेट करने वाला टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए हम टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं। अब इस 1 में से अगर 1/5 Z को दे दोगे तो बाकी बचेगा वही क्या लेगा, X एंड Y। तो अब यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। तो रिमेनिंग 4/5 बचा है ना, तो अब लिखो हैंस क्या चीज़, न्यू शेयर ऑफ किसका किसका, कौन कौन पार्टनर है सर, XYZ। तो आप लिखोगे X का, Y का और Z का। तो न्यू शेयर हम इस टाइप से यहाँ पे निकालेंगे। अब न्यू शेयर कैसे आएगा देखो, तो X का, Y का, Z का। तो जो 4/5 है, 4/5 बचा हुआ है शेयर्स, उसमें X और Y क्या करेगा, इनका ओल्ड रेशो 1/3 एंड 1/3 दिया हुआ है। इनका ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 1/3 एंड 1/3। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें, अब ध्यान से सुनना जी। तो यहाँ पे 1:1:1 है, तो 1/3 1/3 1/3। अब Z का न्यू जो है 1/5 है फ्यूचर वाला, अब उसमें हमने Z का 1/5 दे दिया, तो जो रिमेनिंग बचा है 4/5। अब यहाँ पे 4/5 लिख के कई बार बच्चे ना 1/3 लिख देते हैं, 1/3, जो कि ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखना Z का तो हट गया ऑलरेडी, तो सिर्फ X और Y बचा है ना, तो यहाँ पे 1/3 की जगह पे आपको 1/2 करना है। तो जो रिमेनिंग शेयर होता है ना, उसमें जो पार्टनर बच गए हैं XY, तो 1/2 और 1/2। सर इसको ना दूसरे पेन से लिख देता हूँ ना, हाँ, तो 1/2 और 1/2 करना होता है, 1/2 एंड 1/2, तब जाके आपका करेक्ट आएगा, अदरवाइज गलत। लेकिन सर आपने Z का क्यों लिखा, तो भाई Z का इसलिए लिखा क्योंकि Z का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सर Z का तो
ऑलरेडी 1/5 क्वेश्चन में दे दिया है कि फ्यूचर में ये रहने वाला है। तो ये तीनों पार्टनर्स का फटाफट आप सॉल्व करके निकाल दो जी न्यू शेयर। तो ये आ जाएगा 4/10, ये भी आ जाएगा 4/10, एंड अगर इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मल्टीप्लाई विथ 2/2 से कर दो, तो 2/10। तो इसलिए न्यू शेयर जो हो गया आपका एक तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा 4:4:2, ऑल्सो यू कैन से 2:2:1। तो ये आपका न्यू शेयर आ गया। और आप यहाँ पे ये कह सकते हो दैट इज़ ये जो है 4/10 एंड 4/10, तो ये आपका क्या हो गया न्यू शेयर। अब न्यू आ जाएगा तो अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, सैक्रिफाइजिंग या गेनिंग निकाल सकते हो। तो सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू। तो आप इस टाइप से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा किसका, ABC है XYZ X Y एंड Z। तो ओल्ड कितना था सर, ओल्ड है आपका कितना, ओल्ड शेयर्स है इक्वली, तो 1/3 1/3 एंड 1/3 माइनस न्यू आया है 2/5 एंड 1/5। तो जब इसका आप सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग शेयर्स निकालोगे तो सैक्रिफाइजिंग निकालोगे नेगेटिव आएगा तो अपने आप गेन हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा 5 - 6 माइनस का 1/6, और ये भी 15 है तो 3 5 1 जा 5 -3, तो ये आ जाएगा 6, तो माइनस का 1/6, एंड यहाँ पे भी 15 है तो 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3, तो 2/6। तो इन दोनों ने क्या करा है गेन, किस किस ने गेन करा है, तो सर हमने सैक्रिफाइजिंग निकाला ना, तो इस दोनों ने गेन करा है, और Z ने कितना क्या किया है, Z ने सैक्रिफाइस करा है 2/6। तो गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब अगर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को यहाँ पे आ जाओ जी, गुडविल का शेयर निकालना है, तो गुडविल है कितना, तो सर गुडविल है 30,000। गुडविल कितने हैं सर, 30,000 है। तो आ जाओ जी 30,000 का निकालो यहाँ पे शेयर्स। तो गुडविल आपका फॉर्म का कितना दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू ₹30,000 दिया हुआ है, गिवन है। तो इसमें XYZ का शेयर्स निकाल लो, तो X का शेयर्स निकाल लेंगे, Y का शेयर निकाल लेंगे, तो वही दोनों टोटल किसका हो जाएगा, Z का। 30,000 इंटू 1/6, वैसे सेम ही है तो इन दोनों का भी सेम ही रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे भाई ये 1/6 कैसे आ गया, ये 15 है, डिनोमिनेटर में तो 15 है ना, 1/15 1/15 2/15, यहाँ पे थोड़ा करेक्शंस कर लेना भाई, 1/15 1/15, तो ये आपका आ गया 2000 एंड 2000। और अगर आप Z का शेयर निकालोगे, Z शेयर्स, तो 30,000 इंटू 2/15, तो ये आपका 4,000। तो सिंपल है, गेनर टू सैक्रिफाइजर लिखना है, तो गेन कौन, X एंड Y, गेन किसको हो रहा है, X एंड Y को। तो यहाँ पे आप X का कैपिटल, Y का कैपिटल टू Z का कैपिटल। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2 हो जाएंगे, तो X कैपिटल अकाउंट एंड Y's कैपिटल अकाउंट, X का भी और Y का दोनों का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, टू Z's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा डेबिट 2000 एंड 4,000। तो दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है जी। दिस क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले तो आपको जेनेटिक्स पास करनी, तो उसके लिए फॉर्मेट हमने छोड़ दिया। सबसे पहले हमने लिखा क्या, कैलकुलेशंस ऑफ सैक्रिफाइजिंग शेयर्स, फिर उसके बाद हमने गुडविल का शेयर निकाला, और फिर हमने जनरलिटीज पास कर दी। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो न्यू आपका दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है।
फिर कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। सर ये चैप्टर नंबर 2 की बातें कर रहा है, गुडविल कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब आपसे गुडविल दिया हुआ नहीं है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द गुडविल ऑन दी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और ये कैन से जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, जो चैप्टर्स के आपके नाम है ना, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों सिचुएशन में क्या होता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है उसमें कोई भी चेंजेस आती हैं तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। ओके, ये थ्योरी का पार्ट है। आई कह रहा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास्ट जर्नेटीज। तो पहले आप इसमें गुडविल निकालो, ऊपर वाले में गुडविल दिया होता था तो इसमें गुडविल भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर भी निकालना है, और फिर जाके आपको जर्नेटीज पास करनी है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जर्नेटीज का फॉर्मेट अपने को काम आएगा, जर्नेटीज का, और ये सैक्रिफाइसिंग और न्यू वाले का। तो ये पूरा मैंने कॉपी करा और क्वेश्चन 8 पे आ जाओ जी। यहाँ पे आप आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, और इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है बिकॉज वी नीड टू पास जर्नलिटीज़, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम बदल जाएगा, पार्टनर्स का नाम XYZ ही है, ठीक है, वेरी गुड। अमाउंट वगैरह ये सब अभी बदल जाएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देखो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कितना है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। सर न्यू रेशो 1:1 है, ओल्ड है 5:3:2। तो x का, y का और z का शेयर तीनों का निकाल दो। मैं फटाफट, वर्किंग नोट है एक तरीके से तो शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस 1/3, 1/3, 1/6 नहीं होता भाई, एक बार 1/6 लिख दिया था। हाँ, तो इसको ध्यान से करो भाई आप लोग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, LCM आ जाएगा सबका 30, 15 माइनस 10, 5/30। यहाँ पे आएगा 10 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा, हाँ जी सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ जी। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 10 से, और यहाँ पे भी ये 10 आएगा, 5 नहीं आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कभी कभी कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक जो है ना वो पूरा आंसर आपको गलत कर देता है, तो इसको ध्यान से करना। तो ये 1/10 और ये 4/10। तो इन दोनों ने गेन करा, किस ने, इस बार जो है ना इन दोनों का माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाले क्या हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, कौन कौन, y और z दोनों गेन कर रहे हैं 1/30 एंड 4/30 का। ओके, अब यहाँ पे गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म। तो इसमें बोला हुआ है क्या, गुडविल, याद करो चैप्टर नंबर 2 में गुडविल ऑफ द फॉर्म इक्वल्स टू फार्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब एवरेज प्रॉफिट मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से लिख देता हूँ। देखो ये 5 साल का है और लास्ट वाले साल का प्रॉफिट है की जगह पे लॉस है, तो जो लास्ट वाला लॉस होता है उसे माइनस करते हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में निकाल लो, ये लो अलग से, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सारे साल के प्रॉफिट्स को जोड़ दो डिवाइडेड बाय 5, अगर कोई साल का लॉस है तो उसे माइनस। 70 75 55 35, 70,000 75,000 55,000 35,000, और लास्ट वाले ईयर का माइनस करना है 10,000 बिकॉज ये लॉस है, याद रख लेना। अब इसको टोटल कर लो ज़रा, तो 70 और 75 1,45,000 प्लस 55,000 और प्लस 35, यही था ना, एक बार टोटल सही से कर लेना। तो देख लो ज़रा, 70 75 55 35 एंड माइनस का 10। ओके, तो 70 75 145 प्लस 55 माइनस 35 माइनस का 10, तो 225 डिवाइडेड बाय 5, तो 45। मैं सीधा सीधा लिख लूँ क्या, ₹45 सॉल्यूशंस आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट कहाँ आया है, 45, और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितना है सर, 2 ईयर्स। तो इनटू जब आप 2 कर दोगे तो ये 90,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब 90,000 गुडविल का वैल्यू आ गया है, तो थर्ड में शेयर ऑफ
गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल किसका किसका, शेयर ऑफ गुडविल एक्स का कितना हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा और जेड का कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा है, जो आपका 90,000 है उसमें इंटू कर दो जो भी इसका गेनिंग और सेकंड, मेनली तो ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं ना, 1/30 4/30, तो 1/30 4/30 इन दोनों का टोटल करोगे तो वही 5/30 आ जाएगा। तो सीधा सीधा मैंने ले लिया है, तो 5/30 तो 30 से इसको इंटू कर दोगे तो 3 आ जाएगा, 3000। तो ये आ जाएगा आपका 15,000 बेसिकली, ये आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा 12,000। तो वाई एंड जेड को इस बार डेबिट करना है, वाई एंड जेड को, तो मैं ना यहाँ पे वाई एंड जेड लिख लूँ, ये हो जाएगा एक्स आपका, ये हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट था कितना इसका, तो 15,000 है, इसका है आपका 3000 और इसका 12,000। दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशंस। अब आप एक बार चेक कर लो, हाँ जी 90,000 गुडविल की वैल्यू आ गई, 3000 और वाई और जेड और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 15,000 से। तो इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। सर जनरेटिव हमें लिखना होता है, ओके, आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों आपको निकालना था, तो आपने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लिया, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो फर्स्ट में आपने सैक्रिफाइसिंग शेयर्स निकाला है, गुडविल ऑफ द फर्म निकाला है, फिर गुडविल का शेयर निकाला है और इसके बेसिस पे हमने जनरेटिव पास कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्विकली, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हूँ 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ जी। 9, राम लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:1, they decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2025. Goodwill of the firm is to be valued 4 lakh. Thank God, इस बार गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी 450 दे दिया है, ऊपर वाले में हमने निकालना था। अब आगे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयर्ड गुडविल, इसको क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में अपीयर्ड गुडविल भी लिखा रहता है। तो अपीयर्ड गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में, याद रख लेना, ओल्ड रेशो में उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो पुराने को बांट देना होता है सीधा सीधा। ओके, तो आइए जरा, इसमें 2 जनरेटिव हो जाएगा, इसमें कह रहा है पास नेसेसरी जनरेटिव टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, तो इस बार भी हमें जनरेटिव पास करनी है। तो जनरेटिव का फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं सर, हाँ सर, हाँ जनरेटिव का फॉर्मेट, इस बार 2 जनरेटिव होनी है सर। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं इस वाले में, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप ध्यान से करना, ठीक है, इसे हम लोग ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। इसमें 2 एंट्रीज होनी है, एक तो गेनर टू सैक्रिफाइजर वाली, तो इसे हम लोग काट ही दे क्या, चलो हटा ही देते हैं, ठीक है, ओके। अब आ जाओ जी यहाँ पे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, वही सेम अपना न्यू ओल्ड रेशो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग, तो यहाँ पे आ जाओ और 2 जनरेटिव्स के लिए जगह छोड़ दो और नीचे में बनाओ नंबर 1। आपको निकालना है सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर्स इक्वल्स टू ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, तो क्वेश्चन में सर ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या है सर। ओल्ड दिया हुआ है 5:3:2 और न्यू है इक्वली 1:1:1, 5, 3 and 2, ये पहले भी निकाला हुआ है इस टाइप से क्वेश्चंस, बट कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। इसमें और पार्टनर का नाम है राम लक्ष्मण भरत, तो हमने लिखा राम का, राम, एक काम करो इसको नीचे लिख लेते हैं ना हम लोग, हाँ जी, तो यहाँ पे ये आ गया, तो अब यहाँ से लिख लो राम का, लक्ष्मण का एंड भरत का, राइट, राम लक्ष्मण भरत। कैलकुलेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर्स और गेनिंग शेयर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो राम का कितना, भरत का कितना और इसका, तो ओल्ड है आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस कर दोगे 1/3, 1/3 एंड 1/3, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 30 एलसीएम आ गया, 10 3 5 3 15 और 10, यहाँ पे भी आपका 30 आ गया, 3 3 9 और 10 1 10, यहाँ पे 2/10 है, तो 3 2 6 माइनस 10/3 30, तो ये 5/30, अभी जस्ट हमने करा था, माइनस का 1/30 एंड माइनस का 4/30, ये आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आ गया।
अब यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है आपका, गुडविल ऑफ फॉर्म, कौन सी, वैल्यूड वाली गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितने रुपीज़ दी हुई हैं सर, गुडविल वैल्यूड वाली जो है वो 4,50,000 है। तो 4,50,000 है, तो इसको आप बांट दो किसका किसका, राम और लक्ष्मण के उसमें शेयर्स में, राम और लक्ष्मण, शेयर ऑफ गुडविल। तो जो 4,50,000 है ना, 4,50,000 है, इसको इंटू कर दो कितने से, लक्ष्मण एंड भरत का, भाई लक्ष्मण एंड भरत, यहाँ पे राम लक्ष्मण मत करना, लक्ष्मण एंड भरत निकाल दो तो अपने आप राम का टोटल आ जाएगा, भरत, आप चाहो तो तीनों का निकाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/30 एंड 4/30। तो ये पता है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप ये लो ना, सीधा सीधा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30, 15,000 तो इसका आ गया, ओके, एंड 15 4 जा 60,000 इसका, तो राम का आपका कितना आ जाएगा, राम का सीधा सीधा 75 आ जाएगा, मैथ भी करा लो, हाँ जी, 15 60 तो राम का 70, ओके। और आपका ये क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो एंट्री आ जाओ जी। सबसे पहले हम लोग इसमें 2 एंट्री पास करनी है अपने को, ये है सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 एंट्री पास करनी है। तो एंट्री तो एक तो जो पुरानी गुडविल है 75 एग्जिस्टिंग, इसको आप बांटो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स होता तो करेंट लिखते हैं, डेबिट। लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट एंड भरत, डेबिट डेबिट डेबिट। और 2 क्या कर लोगे आप लोग, गुडविल अकाउंट लिख लोगे। सर गुडविल है कितने, 75, ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है, इसे आप क्या लिखते हो, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, सीधा से बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, कौन सी गुडविल, एग्जिस्टिंग, ये लोग पूरा पूरा मैंने लिख दिया, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। दूसरी जो एंट्री हो जाएगी ना, उसमें क्या होगा, गेन कौन कर रहा है, सर गेन है लक्ष्मण एंड भरत। तो लक्ष्मण का कैपिटल अकाउंट और भरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना आया था, इसमें आया है 15,000, इसमें आया है 60,000, ये 75, और इस वाले में ये ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड में याद रख लेना। तो ओल्ड रेशो गिवन था कितना, 5:3:2, तो 75 को 5:3:2 में बांटोगे तो जो भी आएगा उसे लिख देना, मैं डायरेक्टली बांट के लिख दे रहा हूँ, 75 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, पहले इक्वल कर लेते हैं ना, तो 7,500 इंटू 2 करोगे तो 15,000, 22,500। तो ये लो, इसमें आ जाएगा आपका 15,000, इसमें आएगा 22,500, और इसमें आएगा आपका 75 का हाफ कितना हो जाता है भाई, अगर 7,500 इंटू 5 कर दो तो 37,500। तो पहली एंट्री ये हो जाएगी आपकी, ओके। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है, ये लाइनें ड्रॉ कर लेना है आपने, राइट। और ये आपका जर्नटीज़ हो गया, 2 जर्नटीज़, तो ये आपका यहाँ पे, और ये डेट सेम रहेगा 1 अप्रैल, जिस दिन वो हुआ। तो ये आपकी 2 जर्नटीज़ है। यहाँ पे नरेशन पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये आप यहाँ पे नरेशन में लिख लोगे। ये आपका रेशो आ गया है, ये गुडविल फॉर्म का दिया हुआ था तो ये आ गया। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है सबसे पहले उसे ओल्ड रेशो में बांट देना होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, याद रख लेना है, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने आज वाले वीडियो में क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन करे हैं, ओके। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 10। तो आइए क्वेश्चन 10 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। दे डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2024 they would share profits in the ratio of 3:2। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, बट
This decision was taken after profit for the year ended 31st March 2025 90,000 was distributed in old profit sharing ratio. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी 90,000 ऑफ 31 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद आफ्टर दी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है। आई कह रहा फॉर्म्स गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट decision became effective. Profit for the year ended 31st March 2023 and 24 60 and 70. तो यहाँ पे अब देखना ज़रा ध्यान से, इसने बोला है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एवरेज नहीं बोला है, एग्रीगेट ऑफ 2 years परचेज बोला हुआ है। तो एग्रीगेट का मतलब है इन 2 सालों को जैसे आप ऐड करते हो तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। इसमें एवरेज प्रॉफिट और इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके मत करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है, ऐड करना है। कह रहा है एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट को ही हम गुडविल वैल्यू मान लेंगे। तो दोनों साल का प्रॉफिट आप ऐड करोगे, 60 + 70 135, दैट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR। आई कह रहा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स 31 मार्च 2025 1,50,000 और 90,000 ANB का। प्रिपेयर नेसेसरी गारंटीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। और यहाँ पे 5 गारंटीज बनाना है, तो हमें गारंटीज वही एडजस्टमेंट गारंटीज पास करनी है गेनर्स पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना, आप लिख लो पहले तो आंसर ऑफ 10। सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग रेशो निकाल दो। इसके लिए आपको ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो गिवन है। सर ओल्ड गिवन था 2:1 एंड न्यू है 3:1, 2:1 एंड 3:2। ओके, अब आप सैक्रिफाइजिंग शेयर निकाल लोगे। सैक्रिफाइजिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो किसका किसका निकलेगा, सर 2 ही पार्टनर है A एंड B, तो A का निकाल दो आप और B का निकाल दो। ओल्ड है 2/3 1/3 माइनस 3/5 एंड 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका सैक्रिफाइजिंग कितना आ गया, हाँ जी ये आया है 1/15 एंड माइनस 1/15। मतलब जो B है वो गेन कर रहा है 1/5 का 1/15 का, और A जो है 1/15 सैक्रिफाइस कर रहा है। आप चाहो तो लिख लेना, हाँ जी ये कौन है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, माइनस वाला गेन करता है। ओके, तो ये आ गया हमारा गेनर टू सैक्रिफाइजर। गुडविल ऑफ द फॉर्म, तो सर सेकंड में गुडविल कैसे निकाला, ये लो, गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू 60,000 + 70, सीधा सीधा टोटल कर देना है, तो 1,35,000 तो गुडविल की वैल्यू आ गई। अब अगर इस गुडविल की वैल्यू को, वो जो गेनिंग सैक्रिफाइजिंग है, तो शेयर्स ऑफ किसका, शेयर्स ऑफ किसका, सिर्फ A का भी निकालोगे तो आ जाएगा A का, शेयर ऑफ A, गुडविल शेयर्स, गुडविल शेयर ऑफ A कितना है, तो 1,35,000 इंटू 1/15, तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 1,35,999 आ जाना चाहिए क्या, 135,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 9,000। तो ये गुडविल एडजस्टमेंट के लिए एंट्री हो गया, गुडविल एडजस्टमेंट के लिए एंट्री हो गया 9,000 वाली, ठीक है जी, 9,000 वाली गुडविल एडजस्टमेंट ये एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे आओ, ये 1/15 ही था ना, हाँ जी 135, एक चीज़ और आ जाओ ध्यान से, रुको। अब यहाँ पे देखना ज़रा, तो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं उसके भी हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ओल्ड रेशो गिवन था, न्यू भी गिवन था, तो हमने सैक्रिफाइजिंग निकाल लिया, सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग शेयर निकाल लिया। गुडविल ऑफ द फॉर्म इसने बोला वैल्यू करो 2 years के एग्रीगेट प्रॉफिट को, तो हमने गुडविल भी निकाल लिया, और गुडविल का शेयर A का इतना ही आएगा तो B का भी इतना ही आ जाएगा, A और B का दोनों का सेम आएगा भाई, गुडविल शेयर्स ऑफ B, ये लो लिख भी देता हूँ, जितना A का है उतना ही B का, क्योंकि 1/5 1/1 गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/5 1/5। ओके ठीक है, इससे तो एक गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री। अब मेन ये वाली इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कौन सी, ये वाली, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, कौन सा देखो भाई पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन है दिस, कह रहा है क्या, द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2025 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ओल्ड शेयर्स कितना है
2:1 का शेयर्स है ओल्ड, और प्रॉफिट है 90,000 कितनी है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स रेशो में क्या किया है, डिसीजंस टेकन आफ्टर प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना, जरा आ जाओ यहाँ पे। ये जो प्रॉफिट्स 90,000 है, इसकी भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सिंपल इस क्वेश्चन में ये ध्यान रख लेना है। आगे अभी हम चलेंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन है 10 के बाद वाला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का क्या करते हैं। तो ये 90,000 ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो जब इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, तो इसके लिए भी क्या आप करोगे, गेनर टू सैक्रिफाइजर कर दोगे। तो जो ये 90,000 का प्रॉफिट है, तो जो अपना गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग रेशो आया है, कौन सा रेशो आया है, गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग रेशो, गेनिंग और सैक्रिफाइजिंग रेशो। ए ने क्या किया है यहाँ पे, ए ने क्या किया है, ए ने किया है क्या यहाँ पे सैक्रिफाइस, और बी ने किया है गेन। तो जो पहले से इसमें प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स करना है ओल्ड प्रॉफिट्स का, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे 1/15 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 को। लेकिन जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करके दिखाता हूँ। आ जाओ यहाँ पे, फॉर्मेट लिख लो जर्नल एंट्रीज का। सर फॉर्मेट हम लोग कॉपी कर लें क्या, ये लो तुरंत बन जाएगा, ये आ जाओ जी फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट लास्ट में बनाया है। तो अपने को जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 90,000, उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं करना है। एडजस्टमेंट एंट्री कह रहा है ना कि प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले आप जो ये है ना प्रॉफिट्स कितना है, ये भी आप लिख लो। सर प्रॉफिट दिया हुआ था वो 90,000 रुपीज़। अब इसकी भी हमें क्या करना है, 1/15 निकालना है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 1/15 6,000, एंड बी का भी शेयर हो जाएगा 90,000 इंटू 1/15 6,000। ओके, तो यहाँ पे आओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो, ए क्या कर रहा है, ए आपका प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है और बी आपका गेन कर रहा है। तो ए प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट लिख लो आप, डेबिट, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने से 6,000 एंड 6,000। ये प्रॉफिट को एडजस्ट करने की एंट्री है। लेकिन जब आप गुडविल एडजस्ट करोगे, तो गुडविल के लिए तो गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है। तो यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट लिखना आप, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब ये ध्यान से करना है, देखो गुडविल के लिए तो गेनर टू सैक्रिफाइजर ही रहेगा, दैट इज 9,000। लेकिन ये कह रहा था क्वेश्चन में कि फॉर्म्स गुडविल ऊपर में कि जो आपका डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उन्होंने, तो उसको हमें एडजस्ट करना है, तो इसलिए वो रिवर्स कर देना होता है और कुछ नहीं। तो आपका करेक्ट एंट्री जो है ये हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट की एंट्री है, ये प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट की एंट्री, प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स की, और ये है आपका गुडविल की, गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री पास। ओके, तो ये दो जनरेटीज आपको करना था। और साथ में इसने आपसे बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये भी बना दो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपको ये चीज़ भी समझना है, थोड़ा सा किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई कि ये जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे किया, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आपको टेबल बना के सिखाना है तो ये लो ज़रा, इसका भी मैं टेबल बना दूँ क्या, रुको, इसका भी आपको शॉर्ट में टेबल बना देते हैं। याद करो, आपने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया था प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो गलत बांट दिया ना, ऑलरेडी 90,000 को उन्होंने बांट दिया ओल्ड रेशो में, लेकिन होना चाहिए न्यू में, तो दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट टेबल। ये लो, मैं इसको भी बता देता हूँ। एडजस्टमेंट टेबल अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाते थे याद है, एक तो फॉर्म का और दो ही पार्टनर है, तो छोटा सा बन जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। तो जब आप दो पार्टनर्स का बनाओगे, तो यहाँ पे क्या करते थे, डेबिट और क्रेडिट लिखते थे, याद करो, और ये फॉर्म का होता था। सर ये है फॉर्म का, ये पार्टनर क्या नाम है भाई, इसका पार्टनर का नाम है ए एंड बी, तो ये है ए और ये है बी, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखते थे क्या,
जो प्रॉफिट्स है रॉन्ग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रॉन्ग प्रॉफिट्स किस रेशो में सर? इसने बोला 90,000 को उसने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2:1 करना चाहिए 3:1 में। तो आप याद करो, ये आप लिख लो, ओल्ड तो ऑलरेडी बांट दिया तो ओल्ड को आप रिवर्स करोगे, तो ओल्ड को रिवर्स करोगे तो 90,000 आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्म में क्रेडिट साइड, और पार्टनर में आप किधर पे लिख दोगे? डेबिट साइड। किस रेशो में? 2:1। तो ये 60,000 लिख लो और ये आप 30,000 लिख लो। सेकंड, आप करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? करेक्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किस में करना चाहिए सर? न्यू रेशो कितनी है? 3:2। तो 3:2 में करोगे आप, तो 5 से करोगे 90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 18 36, तो ये आ गया 36,000 इसमें आएगा और 54,000 इसमें आएगा। अब इसका आप टोटल करो और फिर नेट इफेक्ट निकालो, तो ये यहाँ पे 90 आ गया। ओके, तो ये तो टोटल 90 और 90, तो नेट इफेक्ट जो है आपका याद करो, ये आप टोटल लिखते थे और ये नेट इफेक्ट लिखते थे। और जिनको ये नहीं आया समझने तो प्लीज़ भाई अपना चैप्टर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी जो लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट वाला गारंटी ऑफ प्रॉफिट से पहले, तो वही सेम यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 60,054, और रेशो के फॉर्मेट में वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एडजस्ट करते हैं ना, तो भी वही आता है। तो 6,000 और आपका 6,000, तो इसलिए ए को डेबिट करा और बी को क्रेडिट करा। यहाँ पे ये है इसका लॉजिक, दैट इज़ आप इसको यहाँ पे चाहो तो वर्किंग नोट या जो नीचे या ऊपर जहाँ मर्जी वहाँ लिख लो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1/15 से कर दिया था क्योंकि उतनी आता है वो प्लस माइनस हो के। या आप एक काम करो, ये जो प्रॉफिट है 90,000, ये जो टेबल है ना, मैंने इस टेबल को ऊपर में बना देना है। तो ये लो, इस टेबल को मैंने कट किया और यहाँ पे प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए क्या किया है हमने? एडजस्टमेंट टेबल बनाया यहाँ पे। ओके, ये प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट टेबल से आया है। तो एक तो हो गया आपका क्या चीज़? सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए, दूसरा गुडविल के अमाउंट के लिए, और तीसरा हो गया है प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमने करा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंट्री और गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। ये है, आप नरेशन लिख लोगे। ये कब आएगा? जब भी डेट है आपका 1 अप्रैल 2024। हाँ जी, तो जो भी डेट होएगा आप अपने हिसाब से डेट लिख लोगे। हाँ जी, तो 1 अप्रैल 2024 या 25, 24 है तो 24 लिख लेना। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला हुआ है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 ही पार्टनर्स हैं, तो ए और बी। तो इसमें बैलेंस बीडी, इसीलिए इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी गिवन है क्वेश्चन में, ए और बी है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे क्या? ए और बी। ये है पार्टनर ए बी, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और पर्टिकुलर्स आप लोग लिख लेना। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया हुआ है मैंने, उसके अंदर आंसर्स कहा था। सर बैलेंस कितने हैं? 150 और 90। तो ए का है 1,50,000 और 90,000। अब ये जर्नलिटी से आपको लेज़र बनाना है एक तरीके से। तो ए का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो 6,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो। तो आप बी में क्या कर दो? 6,000 से क्रेडिट, और ए में आप 6,000 से डेबिट। और नाम किसका लिख दोगे? तो ए में अगर आप डेबिट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अगर आपने क्रेडिट करा है बी में तो यहाँ पे आप लिख लोगे ए वाले पार्टनर का नाम। जस्ट उल्टा करना होता है। और इधर में आपने करा है बीज कैपिटल अकाउंट 9,000 से डेबिट, तो बी के कैपिटल अकाउंट को 9,000 से डेबिट करोगे और लिखोगे क्या? एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, नाम उल्टा उल्टा आ जाता है। और यहाँ पे 9,000 से ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे और नाम किसका लिखोगे? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, और ऊपर में प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब आप इसको क्या कर दोगे? टोटल, तो 96,000 एंड 1,59,000। तो 1,59,000 में 6 लेस कर लोगे तो 1,53,000, एंड 96,000 में अगर आप 9 लेस कर देते हो तो 87,000 आ जाता है क्या? यही आंसर, एक बार चेक कर लो, टू बैलेंस सी डी।
और अगर कुछ गलती है तो बताओ। हाँ जी, 153 एंड 87। तो दिस इज द बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 में सबसे पहले क्या क्या किया हमने, ओल्ड न्यू दिया हुआ था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर निकाल लिया। फिर गुडविल ट्रीटमेंट के लिए गुडविल की वैल्यू टोटल कर दिया है। टोटल गिवन था क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं था, और उसका शेयर 99। और जो प्रॉफिट उसने गलत बांट रखा था तो उसका एडजस्टमेंट टेबल हमने बनाया और उसके थ्रू हमने जर्नल एंट्रीज भी पास कर दी। यहाँ पे आप लिख लो ये है जर्नल। और इस क्वेश्चन में उसने आपसे कैपिटल अकाउंट भी पूछा था तो हमने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशंस। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। बाकी अगर आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है या चैप्टर 1, 2 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।